फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है रीजनल एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर यूज होने वाली जो ड्रग्स हैं उनको किस तरीके से हम देते हैं पेशेंट के अंदर, उसको हम डिटेल में समझेंगे स्टेप वाइज। अगर आपको ये टॉपिक सही तरीके से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन टू रीजनल एनेस्थीसिया। सबसे पहले हम देखेंगे रीजनल एनेस्थीसिया होता क्या है। तो रीजनल एनेस्थीसिया एक टेक्निक होती है जो कि ब्लॉक कर देती है सेंसेशन को हमारे बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर। तो हमारे बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट की सेंसेशन को ब्लॉक कर देने को हम क्या बोलते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के एनेस्थीसिया हो सकते हैं, स्पाइनल, एपिड्यूरल और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। तो इसके अंदर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, कौन कौन से टाइप के रीजनल एनेस्थीसिया होते हैं उसको देखते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया। न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाला एनेस्थीसिया होता है। इसके अंदर हमारे पास में दो टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं। तो इसके अंदर पहला है हमारे पास में स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर जो ड्रग्स होती हैं, जो हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं, उनको हम इंजेक्ट करते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, जो कि हमारे लोअर बॉडीज के अंदर जो हमें सर्जरी परफॉर्म करनी होती है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सब एरेक्नोइड स्पेस होती है वहां पे हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं हमारे लोअर बॉडी के ऊपर सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड नंबर पे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जिसके अंदर हम जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं उनको हम डिलीवर करते हैं एपिड्यूरल स्पेस के अंदर, जो कि नॉर्मली पेन को रिलीव करने के लिए लेबर के अंदर और किसी भी सर्जरी के अंदर या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन को रिलीव करने के लिए हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, जो कि हम एपिड्यूरल स्पेस के अंदर ड्रग्स को इंजेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास में न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया था। ये दोनों के दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक नर्व को टारगेट करते हैं या फिर नर्व के ग्रुप को टारगेट करते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक रीजन के अंदर नम या फिर सेंसेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक, जो कि अपर लिम्स की सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर जो ब्रेकियल नर्व्स होती हैं हम उनको ब्लॉक कर देते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज करके। सेकंड नंबर पे हमारे पास में फीमोरल नर्व ब्लॉक, कॉमन फॉर नी और थाई प्रोसीजर। जो नी और थाई के प्रोसीजर्स होते हैं वहां पे हम फ्यूमोरल नर्व ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके अंदर जो फीमर के अंदर जो नर्व होती है उनके ऊपर हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को अप्लाई करते हैं उन नर्व्स को ब्लॉक करने के लिए। थर्ड नंबर पे सिएटिक नर्व ब्लॉक। इसके अंदर हम लोअर जो लिम्स की सर्जरीज होती हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिएटिक नर्व को ब्लॉक कर देते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज करके। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, जिसके अंदर न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया, जिसके अंदर स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आ जाएंगे और जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं। और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के अंदर हम स्पेसिफिक नर्व को या फिर नर्व के ग्रुप को टारगेट करते हैं, जिसमें कि हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की हेल्प से उन नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हमारे मेन दो टाइप के एनेस्थीसिया से। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के अंदर और भी डिफरेंट टाइप के पेरिफेरल नर्व ब्लॉक हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक होगा, फीमोरल नर्व ब्लॉक होगा और सियोटिक नर्व ब्लॉक होगा। ओके, अब हम बात करते हैं पर्पस एंड बेनिफिट। तो रीजनल एनेस्थीसिया के यूज करने के क्या पर्पस हो सकते हैं और क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसको भी समझते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है टारगेटेड पेन रिलीफ को, मतलब जिस एरिया में हमें पेन को रिलीव करना है हम उस एरिया की नर्व को ब्लॉक करके वहां पे पेन को रिलीव कर सकते हैं, वाइल प्रिजर्विंग कॉन्शियसनेस। और इस टाइप के एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस स्टेज में रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में रिड्यूस द नीड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एंड इट्स एसोसिएटेड रिस्क। तो यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया की नीड को रिड्यूस कर देगा रीजनल एनेस्थीसिया, क्योंकि हम इसकी हेल्प से सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया को देने की जरूरत नहीं है और जनरल एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं वो भी कम हो जाते हैं रीजनल एनेस्थीसिया की वजह से। अब हम बात करते हैं ऑफरिंग लॉन्ग लास्टिंग पोस्ट ऑपरेटिव पेन कंट्रोल। और ये ऑफर करता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब काफी लंबे टाइम तक पेन को ये कंट्रोल कर सकता है और इसके बहुत कम साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर हम रीजनल एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं तो सर्जरी के बाद में काफी लंबे टाइम तक पेशेंट को पेन फील नहीं होता है और इसके बहुत कम साइड इफेक्ट भी होते हैं। फोर्थ नंबर पे हेल्प इन अर्ली रिकवरी एंड रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे। तो यहाँ पे क्या होता है, रीजनल एनेस्थीसिया देने की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, तो पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी हो जाती है और वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा दिन हॉस्पिटल में स्टे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू रीजनल एनेस्थीसिया। अब हम बात करते हैं प्री एनेस्थीसिया प्रिपरेशन। तो रीजनल एनेस्थीसिया देने से पहले हम पेशेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे उसको हम इसके अंदर समझेंगे। तो इसकी टाइमिंग होती है, पेशेंट के ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर एंटर करने से पहले हम किस तरीके से पेशेंट को एनेस्थीसिया के लिए प्रिपेयर करेंगे वो समझते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एक्शंस लेंगे वो देखते हैं। पहले इसमें प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करते हैं और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का पर्पस होता है आइडेंटिफाई करना किसी भी रिस्क या फिर कंडीशन को जो कि रीजनल एनेस्थीसिया के इफेक्ट को खराब कर सकता है। तो हमारा काम क्या होता है, क्योंकि हम रीजनल एनेस्थीसिया देने जा रहे हैं तो हम वो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे जो कि रीजनल एनेस्थीसिया को खराब कर सकती है। तो इसके अंदर हम एक्शन कौन कौन से लेते हैं, इवेल्युएट करते हैं मेडिकल
हिस्ट्री को, फिजिकल कंडीशन को और लैब रिजल्ट्स को। इसके अलावा हम फोकस करते हैं कोगुलेशन स्टेटस पे, इन्फेक्शन रिस्क को और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स को, यानी कि उसको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम फास्टिंग पे रखते हैं पेशेंट को। तो इसका पर्पस क्या होता है? टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन केस सेडेशन इज नीडेड। वैसे तो हमारा पेशेंट कॉन्शियस होता है रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर, बट हम इसको फास्टिंग पे भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर आपको ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को सेडेट करने की जरूरत पड़ रही है, पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको फास्टिंग पे ही रख लेते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ही ना आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी सॉलिड फूड नहीं देते हैं पेशेंट को 6 से 8 घंटे पहले, और लिक्विड फ्लूइड को हम बंद कर देते हैं 2 घंटे पहले। इसके अलावा हम प्री मेडिकेशन देते हैं, जो कि ऑप्शनल हो सकती है, डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है। तो इसके अंदर हम, इसका पर्पस क्या होता है? टू रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रोवाइड कंफर्ट। इसका काम क्या होता है? पेशेंट की एंजाइटी, घबराहट को कम करना और पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना। इसके अंदर जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उसके अंदर पहला है मिडाजोलम, जो कि एंजाइटी के लिए यूज करते हैं, इसको हम आईवी और ओरली दे सकते हैं। सेकंड फेंटानिल, जो कि हम पेन रिलीफ के लिए आईवी दे सकते हैं पेशेंट को एनेस्थीसिया से पहले प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के अंदर। तो ये सब चीजें करेंगे हम प्री एनेस्थीसिया प्रिपरेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं पोजीशनिंग एंड प्रिपरेशन। तो पेशेंट को रीजनल एनेस्थीसिया देने से पहले हमें पेशेंट की पोजीशनिंग बनानी पड़ती है और पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है वहां पे एनेस्थीसिया देने के लिए। तो इसके अंदर टाइमिंग क्या होती है? इन द प्रोसीजर रूम और ओआर, यानी कि हमारे ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर या फिर ऑपरेटिंग रूम के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं और पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं एनेस्थीसिया देने के लिए। जस्ट बिफोर द ब्लॉक इज परफॉर्म, मतलब ब्लॉक देने से पहले, मतलब ड्रग्स देने से पहले हमें पोजीशनिंग करनी है और पेशेंट को प्रिपेयर करना है। तो इसमें कौन कौन से एक्शंस लेते हैं वो समझते हैं। तो इसके अंदर पहले नंबर पर पोजीशन द पेशेंट, हमें पेशेंट की पोजीशन बनानी होती है, और इसका पर्पस क्या होता है? टू ऑप्टिमाइज एक्सेस टू द टारगेटेड नर्व और प्लेक्सिस। इसका जो हम पेशेंट की पोजीशन बनाते हैं रीजनल एनेस्थीसिया देने के लिए, उसका काम क्या होता है? उस स्पेसिफिक नर्व को, जिस नर्व को हमें ब्लॉक करना है, उस स्पेसिफिक नर्व के एक्सेस को ऑप्टिमाइज करना, मतलब हमें वो अच्छे से मिल जाए। उस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेशेंट की पोजीशनिंग बनाते हैं, जिससे कि हमें क्या होता है कि हमें वो स्पेसिफिक नर्व या फिर वो स्पेसिफिक रीजन जो है वो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं और वहां पे ब्लॉक दे पाते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास में सुपाइन पोजीशन, जो कि हम फीमोरल और इंटरस्क्लेनल ब्लॉक देने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब सुपाइन कंडीशन के अंदर हम फीमोरल ब्लॉक देना हो या फिर इंटरस्क्लेनल ब्लॉक देना हो, वहां पे हम यूज कर सकते हैं का। देन लेटरल डिक्यूबिटस, इसके अंदर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देना हो या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना हो, तो इस टाइप की पोजीशन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम, अगर हमें स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है तो हम सिटिंग पोजीशन का भी यूज कर सकते हैं। देन प्रोन पोजीशन के अंदर हम लंबर प्लेक्सिस ब्लॉक देना होता है, तो हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन के अंदर लिटाते हैं, मतलब उल्टा लिटाते हैं। इसके अलावा स्टाइल प्रिपरेशन, अब हमने पोजीशन तो बना ली है, बट जिस जगह पे हमें ब्लॉक देना है उस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा, तो हमें स्टाइल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें पर्पस क्या होता है? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। वहां पे कोई भी टाइप का रिस्क, इन्फेक्शन के जो रिस्क होते हैं उसको रिड्यूस करना है एक तरीके से। प्रोसीजर्स के अंदर हम क्या करते हैं? क्लीन करते हैं द स्किन विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। तो हमारी जो स्किन होती है जहां पे हमें ब्लॉक देना है, वहां पे हम क्या करते हैं? उस एरिया को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के साथ में क्लीन करते हैं, जैसे क्लोरहेक्सिडिन या बीटाडीन का यूज कर सकते हैं इस एरिया को क्लीन करने के लिए। देन उसके बाद में ड्रैप द एरिया विद स्टाइल टॉवल, और उसके बाद में क्या करते हैं? जो एरिया हमने क्लीन किया उसको एक स्टाइल टॉवल के साथ में कवर कर देते हैं, जिस जगह पे हमें ब्लॉक देना है उस जगह को छोड़ करके। तो इस तरीके से हम पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं और पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं एनेस्थीसिया देने से पहले। अब हम बात करते हैं लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन। तो हमने पेशेंट की पोजीशनिंग भी बना दी है और पेशेंट को प्रिपेयर भी कर दिया, मतलब उसकी स्किन को भी डिसइंफेक्ट कर दिया है। अब हमारा काम होता है लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन देना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसकी टाइमिंग होती है आफ्टर पोजीशनिंग एंड स्टाइल प्रिपरेशन। जब हमने पेशेंट की पोजीशनिंग कर ली और पेशेंट की स्किन को प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद में हम क्या करते हैं? लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन को देते हैं। तो इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या होते हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती हैं ब्लॉक देने के लिए। तो इसके अंदर पहला है स्किन इन्फिल्ट्रेशन। तो इसका पर्पस क्या होता है? टू नम द स्किन एंड रिड्यूस पेन ड्यूरिंग द निडल इंसर्शन। तो हम क्या करते हैं? जो स्किन के ऊपर हम लोकल जो हम ब्लॉक देने वाले हैं उस स्किन को नम कर देते हैं, ताकि जब हम निडल डालें तो उसको इतना ज्यादा पेन फील ना हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्किन इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और इसके अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, मतलब हम अभी ब्लॉक नहीं दे रहे हैं, हम जस्ट स्किन को नम कर रहे हैं, ताकि जब हम नर्व को ब्लॉक करें
तो पेशेंट को ज़्यादा पेन फील ना हो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्किन के ऊपर जब सबक्यूटेनियस लेयर होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को अप्लाई कर देते हैं पहले थोड़ा सा। जिस एरिया पे हमें नीडल को इंजेक्ट करना है, स्पाइनल नीडल या एपिड्यूरल नीडल, कोई भी नीडल को अगर हमें इंजेक्ट करना है तो उस जगह पे हम पहले क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स डाल देते हैं ताकि वो एरिया नम हो जाए, और जब हम स्पाइनल नीडल डालें या फिर एपिड्यूरल नीडल डालें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील ना हो। तो इसमें हम जो ड्रग्स यूज करते हैं उसमें पहले लिडोकेन 1 to 2% मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे बुपीवाकेन 0.25% लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन के लिए, मतलब ज्यादा देर के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में स्टेप 2 परफॉर्म द ब्लॉक। तो हम स्किन इन्फिल्ट्रेशन के बाद में हमारा काम क्या होता है, परफॉर्म करना ब्लॉक को, मतलब जो हमें एनेस्थीसिया देना है, स्पाइनल देना है या फिर एपिड्यूरल देना है या पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक करना है, तो हम स्किन इन्फिल्ट्रेशन के बाद में ये वाला ब्लॉक जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक नर्व को ब्लॉक करेंगे। तो हमारा पहला काम क्या था, पेशेंट की पोजीशनिंग बनाना, वहां पे उस स्किन को स्ट्राइल करना, देन उसके बाद में उस स्किन को इन्फिल्ट्रेशन करना, मतलब वहां पे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को अप्लाई करना ताकि वो एरिया नम हो जाए, और जब हम ब्लॉक को परफॉर्म करें तब पेशेंट को पेन फील ना हो। तो ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, इसका पर्पस होता है टू डिलीवर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स टू द टारगेटेड नर्व और प्लेक्सिस। तो इसका काम क्या होता है, जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को टारगेटेड नर्व या फिर नर्व प्लेक्सिस के पास में, ग्रुप ऑफ नर्व के पास में जब डिलीवर करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं स्टेप 2 के अंदर। तो स्टेप 2 में हमारा काम क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को टारगेटेड नर्व या फिर नर्व प्लेक्सिस के पास में एडमिनिस्टर करना। इसके अंदर जो हम टेक्निक का यूज करते हैं नर्व को डिटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर पहले नंबर पे नर्व स्टिमुलेटर, टू यूज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू लोकेट द नर्व। तो हम इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का, जिसमें हम नर्व को लोकेट करते हैं, क्योंकि जिस नर्व को हमें ब्लॉक करना है उस नर्व का हमें पता भी होना चाहिए, और नर्व जो होती हैं वो काफी डीप होती हैं, और इसके लिए हम इसको पता करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें पहला है नर्व स्टिमुलेटर। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करते हैं एक नीडल की हेल्प से, जिसमें कि हम नर्व को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास में अल्ट्रासाउंड गाइडेड, इसके अंदर हम विजुलाइज करते हैं नर्व को और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन रियल टाइम। तो रियल टाइम के अंदर हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से नर्व को इजीली लोकेट कर पाते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शंस को अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर पहले हम स्किन इन्फिल्ट्रेशन करेंगे जिससे कि हम स्किन के एरिया को नम कर दें, उसके बाद में हम ब्लॉक को परफॉर्म करेंगे जिसमें हम जो ड्रग्स होती हैं उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे नर्व को ब्लॉक करने के लिए पहले हम स्किन को नम करेंगे लोकल एनेस्थीसिया दे करके, फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, नर्व को ब्लॉक करेंगे स्पेसिफिक टाइप का लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज करके। तो ये थे हमारे लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शंस।